नमस्कार साथियों, मैं विनिस पारा सर। साथियों, दुनिया में ऐसा बहुत ही मुश्किल से होता है कि आपका दोस्त और आपका दुश्मन आपको एक ही सलाह दे। साथियों, रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक सलाह दी है। क्या सलाह दी है साथियों? जैसा आप सभी को पता है कि इन दिनों रूस के प्रेसिडेंट पुतिन चाइना में थे, क्योंकि चाइना अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। यहाँ पे पत्रकारों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भारत और अमेरिका के संबंधों पर सवाल किया कि इन दिनों भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, रिलेशन काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिए हैं, दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील नहीं हो पाई है। तो आपका इस पर क्या कहना है? तो साथियों, यहाँ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को सलाह देते हुए कहा कि आपको पता है, भारत में 150 मिलियन लोग रहते हैं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वहीं यदि चाइना की बात करें तो चाइना दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि आपको भारत और चीन के साथ बात करनी है या डील करना है तो आपको टेबल पर बैठकर सम्मानजनक तरीके से ही बात करनी पड़ेगी इन देशों से। साथ ही इन्होंने आगे रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि उपनिवेशवाद का समय खत्म हो गया है। जैसा आप सभी को पता है कि भारत कभी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। हालांकि चीन पर कभी पूरे तरीके से किसी देश का कब्जा नहीं हुआ, लेकिन चीन के कुछ हिस्से पर ब्रिटेन का कब्जा था, कुछ हिस्से पर फ्रांस का कब्जा था, कुछ हिस्से पर जापान का कब्जा था और चीन के कुछ पार्ट पर साथियों रसिया का भी कब्जा था। तो भारत और चीन ने गुलामी का जो तंज है, जो दर्द है, वो दोनों देशों ने झेला हुआ है। ऐसे में यदि भारत और चीन के लीडर इन देशों के सामने सरेंडर कर देते हैं या इन देशों के सामने झुक जाते हैं तो उन देश के नेताओं का तो पॉलिटिकल कैरियर उसी दिन खत्म हो जाएगा। उनके लिए तो सुसाइड करने जैसा होगा। साथियों, ये सलाह रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी है। साथियों, ये तो बात रही रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बात, क्योंकि रूस तो अमेरिका का एक दुश्मन देश है। फिर भी रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दे रहे हैं कि भाई आप भारत और चीन के साथ इस तरीके से पेश नहीं आ सकते, क्योंकि दुनिया के दो बड़े देश हैं, इनके साथ तो आप कतई भी ऐसे पेश नहीं आ सकते यदि आपको इनके साथ रिलेशन बना के रखने हैं। साथियों, ये तो बात रही रूस की। अब हो क्या रहा है साथियों? अमेरिका के ही मित्र देश अमेरिका के सामने आज के समय खड़े हो रहे हैं। अभी फिनलैंड, जो अभी नया नाटो में शामिल हुआ है, फिनलैंड के राष्ट्रपति ने यूरोप और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि भाई आप एससीओ की जो भी चाइना में मीटिंग हुई है उसकी संडे और मंडे की इमेजेस देख लीजिए, उसकी जो तस्वीरें हैं ना वो देख लीजिए, क्योंकि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। और अमेरिका, यदि भारत के साथ आपने सम्मानजनक स्थिति से बात नहीं करी और ये टैरिफ का इशू जो चल रहा है ये सोल्व नहीं हुआ तो वेस्ट यानी कि अमेरिका, यूरोप के देश इस लड़ाई को हार जाएंगे रूस के साथ। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आज के समय अमेरिका में क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी की सुन नहीं रहे हैं। जो अमेरिका के भी रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं वो जो बोल रहे हैं कि आपको भारत के साथ टैरिफ वॉर नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि भारत तो अमेरिका का एक मित्र देश है। तो डोनाल्ड ट्रंप किसी की सुन नहीं रहे हैं, उनके घर FBI की रेड लगवा दे रहे हैं। साथियों, अभी कल रिसेंटली अमेरिका में ही पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया कि आप ये बोल रहे थे कि हम रसिया को पनिशमेंट करेंगे, रूस को पनिशमेंट देंगे, लेकिन आप पनिशमेंट के नाम पर कुछ कर ही नहीं रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। ये कहते हैं कि आपको कैसे पता मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? मैंने अभी भारत पर सैंक्शंस लगाए तो हैं, मैंने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। साथियों, अब ये टैरिफ भी नहीं बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बोल रहे हैं मैंने भारत पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो इससे साफ साफ साथियों लग रहा है कि अभी जो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कुछ समय में टाको कर जाएंगे, लेकिन वो तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो सामने आ रही है। एक तो भारत ने इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं किया और भारत ने हाथ जोड़ के इनके सामने बैठ के नहीं कहा कि जहाँ पना आपने भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई है, आप हैं जहाँ पना दुनिया के राजा, आप हैं, आपको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए और हम आपको ये लेटर देते हैं, आपको नॉमिनेट करते हैं। भारत ने साथियों वो काम नहीं किया। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की ये ईगो की लड़ाई है और डोनाल्ड ट्रंप इसमें मुझे नहीं लग रहा कहीं से कहीं ये पीछे हटने की कोई भी अभी आज के समय संकेत दे रहे हैं। तो साथियों, फिलहाल यही है इस वीडियो का एंड, और आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट होंगी उस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, यदि आप वीडियो को देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसे साथियों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।